परम पुरुषार्थी भगवत कृपा से संयुक्त जिज्ञासु हो। भगवान की असीम महान महती कृपा के परिणाम स्वरूप हम सभी को अपने स्वरूप के संदर्भ में चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की अहेतुक कृपा है। परमात्मा देव हमारे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न है, तभी वह इस दिव्य चर्चा को करने का सुअवसर निरंतर हमें प्रदान कर रहे हैं। हम भगवान श्री हरिनारायण का हृदय से कोटिशः आभार व्यक्त करते हैं। उनसे बारंबार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी इस कृपा दृष्टि को हम पर सदा बनाए रखें, जिससे हमारा चित्त कभी भी कहीं भी डावाडोल ना हो। और ये जो निर्विकल्प समाधि का आनंद है, इस निर्विकल्प समाधि के आनंद से हम सदा संयुक्त रहें, क्योंकि जो निर्विकल्प समाधि में अंतःकरण की ब्रह्माकार हुई वृत्ति हमें वो अलौकिक आनंद प्रदान है। ऐसा आनंद जो नित्य है, अविनाशी है, सनातन। और ये आनंद ही इस मनुष्य शरीर का प्रयोग है। इस शरीर के रहते रहते जो इस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, उनका तो काम बन जाता, नहीं तो बाकी की जन्म मरण की यात्रा निरंतर चलती ही रहती। ये जो निर्विकल्प समाधि का आनंद है, कहते हैं इसमें और सुसुप्ति के आनंद में भेद है। सुसुप्ति का आनंद आपको आराम परोसता, आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करता, थकान को मिटाता है। और इस सुसुप्ति की अवस्था में जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं, वो अंतःकरण की वृत्तियां अज्ञान में लय होती हैं। सुसुप्ति के आनंद में और अपनी स्वरूप के आनंद में क्या अंतर है? अंतःकरण की वृत्ति अज्ञान में लय होना सुसुप्ति, और अंतःकरण की वृत्तियां ज्ञान स्वरूप परमात्माकार हो जाना, ये समाधि है। जब निरंतर अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति आपकी बनती है, तो उस समय निरावरण ब्रह्म के आनंद की अनुभूति हो। निरावरण, जहां पर जो तीन अंतःकरण के दोष कहे गए हैं,
वो तीनों दोष हट जाते, मल, विक्षेप और आवरण। दो प्रकार का आवरण कहा गया है, एक अभानापादक आवरण, एक असत्वापादक आवरण। अभानापादक आवरण में क्या होता है कि ब्रह्म का अपने आप में भान नहीं होता, ब्रह्म की प्रतीति नहीं होती, अनुभव नहीं होता। इसको कहते हैं अभानापादक आवरण, जिसका भान नहीं हो, जो अनुभव नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा। हम इसको कहने के अनेक तरीके हैं। है तो, लेकिन भान नहीं होगा। पढ़ तो लिया कि होता है ऐसा, महान पुरुषों से सुन तो लिया कि ऐसा होता है, लेकिन अपने अंदर उस बात को अनुभूत नहीं कर। इसे कहते हैं अभानापादक। दूसरा होता है असत्वापादक, जहां पर इस सत्तत्व में पूर्ण निष्ठा नहीं बनता, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में रह जाता, कोई असत्य वृत्ति रह जाती, वो अनित्य विनाशी वृत्ति रह जाती, जिसके कारण से अपने आप में अपने स्वरूप का बोध नहीं हो पाता, इसलिए इस आनंद की कमी रह जाती, मिल नहीं पाता। इसको अभानापादक आवरण कहते हैं। लेकिन कहते हैं जो समाधि की अवस्था है, जिसका वर्णन किया जा रहा है, जिसको निर्विकल्प समाधि कहा गया है, इस निर्विकल्प समाधि में ये जो ब्रह्मानंद है, इसके समस्त आवरण हट, समस्त आवरण हटने पर ही ब्रह्मानंद है। जब तक आवरण है तब तक ब्रह्मानंद नहीं है, जब आवरण हट गया तो ब्रह्मानंद। तो ये जो ब्रह्मानंद का भान होता है, यही निर्विकल्प समाधि। और अब इस निर्विकल्प समाधि में चार विघ्न बता रहे हैं। अब अपने अपने विघ्न को देख लेना भाई, विश्लेषण कर। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि विघ्न आते ही अच्छे काम में विघ्न आते हैं, और स्वरूप का आनंद तो सबसे अच्छा काम है, इससे बड़ा काम तो कोई है ही नहीं। लोक लोकांतरों में, कल्प कल्पांतरों में इससे श्रेष्ठ कोई काम नहीं है, सबसे श्रेष्ठ काम है, इससे बड़ा कोई प्रयोजन ये नहीं है। तो कहते हैं इसमें चार प्रकार के विघ्न आते हैं। इन चार प्रकार के विघ्नों में सबसे पहला विघ्न जिससे सारे पीड़ित लगे, दो चार को छोड़ के बाकी सारे पीड़ित, सबसे बड़ा विघ्न है, इसे कहते हैं लय। ये विघ्न क्या है? लय। कहते हैं ब्रह्मानंद की चर्चा चल रही है, और ब्रह्मानंद की चर्चा में डूबते डूबते, सुनते सुनते जाना तो अनुभूति की तरफ है, जाना तो स्वरूपानंद की तरफ है, जाना तो अपनी तरफ है, लेकिन अचानक ही प्रति अपने में डूबने के बजाय दो दोष आ जाते हैं बीच। एक तो आलस्य, ये जो आलस्य है ना, आलस्य को परिभाषित किया शास्त्र, जो करने योग्य कार्य है उसको तुरंत ना करके आगे के ऊपर छोड़ते, जो कार्य आज करना है, देखो चाहे कोई कार्य हमें करना है और 6 महीने बाद करना, और हमें लग रहा है कि हम आज करके उस काम को छुट्टी कर सकते हैं, तो क्यों ना आज ही करके निपटा लो।
6 महीने बाद भी करना है, और उसके 6 महीने बाद करने या आज करने से कोई फर्क वैसे पड़ नहीं रहा है, तो अभी कर लो। और जो करने योग्य कार्य में आलस्य करता रहता है, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, तो इसको आलस्य कहते हैं। और संसार में सबसे बड़ा करने योग्य कार्य है शरीर को प्राप्त करके एक है, अपने स्वरूप की प्राप्ति। कहने लगे अभी क्या करेंगे, आज करे सो काल करो, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है अभी बरसों। अभी क्या, अभी तो जवानी है, बुढ़ावस्था आ गई, अरे अभी तो बुढ़ापा बहुत है, तो बुढ़ापे में कर लेंगे, चलते चलते कर, क्योंकि भगवान ने कहा अंत काले जमामी मिश्रण मुक्त करे, यह प्रियाति सत्य जल्दे है। अंत काले जमामी मिश्रण मुक्त कले, कहते इस कलेवर को जो अंत काल में भी त्यागते हुए मेरा स्मरण करते हुए, अंत काले के मामे मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग जाता है, वह मेरी परम गति को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है, तमाम परमाणु गति, वह मेरी परम गति को प्राप्त। कहने लगे फिर क्या जरूरत है जवानी के भोगों का त्याग करने से, अपना मौज करो पहले खूब, और फिर जब मौत आएगी तो उस समय याद कर लेंगे। जप ले हरि नाम हरि रसना, जप ले हरि नाम हरि रसना, अंत समय में हिली नहीं। जरूरी है कि अंत समय में हिली जाएगी, इसलिए समय पर ना करना क्या आलस्य है। योग करने का सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है, संत जगा रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, बार बार फोन की घंटी घटका के यही तो कह रहे थे। अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है, सोवत है। भाई उम्र का कोई भरोसा नहीं है, तुझे पता है कि बरसों है तेरी उम्र, और चलिए योग आगे तो सामने। असली बात यह है कि तू अपने स्वरूप के बोध को उसको प्राप्त करने संकल्प क्यों कर रहा है, इसमें इस आदेश को क्यों आने दे रहा है कि चलो फिर कर लेंगे, अभी करना है, अभी हो गया तो हो गया, नहीं तो कल का क्या भरोसा भाई, क्या भरोसा कीजिए इस जिंदगी का, साथ देती नहीं, किसी का साथ दिया तो तुम्हारा साथ देती। हमारे बीच में सत्संग सुनने वाले बैठे बैठे न जाने कितने विदा हो गए, और ऐसे एक एक करके हो ही रहे हैं, चल रही है, जिसकी गाड़ी का स्टेशन आता जा रहा है सब विदा होते जा रहे हैं। इसलिए काहे का प्रमाद, काहे का आलस्य, काहे को फंसे हुए, हंसाओ से बाहर निकल लो, अब फंसे रहने की आवश्यकता नहीं है। इत ओत देखत जन्म गवायो, इत ओत देखत जन्म गवायो,
या झूठी माया के कारण, या झूठी माया के कारण तो दृग अंत भयो, इत उत देखत जन्म गवायो। कथा भागवत सुनहि न काबहु, कथा भागवत सुनहि न काबहु, बीच ही अटक रहो, इत उत देखत जन्म गवायो। कथा भागवत सुनहि न कबहु। संसार के काम धंधों में भागवत सुनते नहीं, कथा सुनते नहीं, स्वरूप की चर्चा करते नहीं, ये आलस्य है। कहते सुने, रोज सुने, निरंतर सुने, निरंतर गुणे, सुने भी और गुणे भी, तब भाई पार होगी। नहीं आवरण तभी हटेगा, नहीं तो ये अभाना पादक आवरण और असत्वा पादक आवरण दोनों पिंड छोड़ के देते नहीं। इसीलिए उस तत्व की अपने आप में उपस्थिति अनुभूत नहीं होती है। इसलिए आलस्य को छोड़िए और ये जो जन्म मरण का चक्र है इससे बाहर निकलिए, अपने स्वरूप का बोध। जन्म काटते मात दुखित भई, जन्म काटते मात दुखित भई, भारी दुख भयो, इत उत देखत जन्म गवायो। जन्म के कष्ट से जहां एक मां को कष्ट होता है, वहीं जो जीव जन्म ले रहा उसको भी बड़ा भारी कष्ट होता है। कहते कि कष्टों से पिंड छुड़ाना चाहते हो तो आलस्य को छोड़ो, प्रमाद को छोड़ो, करने योग्य जो ये कार्य है इसे करो। ये माया के चक्र को हटाना पड़ेगा, माया के बंधन को हटाना पड़ेगा। सूरदास माया के कारण, सूरदास माया के कारण, उपजत दुख नयो, इत उत देखत जन्म गवायो, इत उत देखत जन्म गवायो। भाई जन्म को गंवाना नहीं। ये जो जन्म भगवान ने प्रदान किया है इसमें सबसे पहला विघ्न क्या है? आलस्य। इस निर्विकल्प समाधि में सबसे बड़ा विघ्न क्या है? आलस्य। इसीलिए मन रे अब आलस मत कीजिए। ये मन तो अब आलस मत कर, आराम के पीछे ज्यादा मत लग, आराम से जरा चित्त को बाहर निकाल और अपने स्वरूप में आकर के आनंद लेने का प्रयास कर। तो निर्विकल्प समाधि का सबसे पहला विकार
ये आलस्य, और ये आलस्य निद्रा को जन्म देता। इस आलस्य से निद्रा दोष आता है, सुसुप्ति की ओर जीव जाता है, और इस सुसुप्ति में अंतःकरण की वृत्ति लय को प्राप्त हो जाती है। वृत्ति को करनी तो ब्रह्म में लय है, ब्रह्म में बनानी है, लेकिन ब्रह्म में न बना करके निद्राकार जैसी वृत्ति बनती है, लय हो गई निद्रा में वृत्ति, और बना बनाया काम खराब हो गया। शरीर को तो आराम मिल गया भाई, शरीर को आराम मिल जाता है, लेकिन इस अंतःकरण को वास्तव में आराम नहीं मिलता। ये अंतःकरण शांत नहीं हुआ, ये अंतःकरण पिशाचवत भ्रांत होकर के दौड़ ही रहा है। जैसे ही निद्रा से बाहर आता है फिर से दौड़ने लगता। इसलिए कहा कि आलस्य और निद्रा के कारण जो वृत्ति का अभाव हो जाता है, वृत्ति लय हो जाती है इस निद्रा में, तो कहते हैं समाधि नहीं है। बहुत से लोग अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति के माध्यम से सगर्भ प्राणायाम जैसे होता है, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम शिवोहम, इस वृत्ति के माध्यम से अंतःकरण की वृत्ति को अपने स्वरूप में लय करने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्वरूप में लय करने के स्थान पर निद्रा में लय कर जाए। वृत्ति निद्रा को प्राप्त हो जाती है, और जब निद्रा को प्राप्त हो जाती है वृत्ति शांत तो हो गई, वृत्ति को थोड़ा सा सुख तो मिल गया, क्योंकि वो चिदाभास शांत हो, जो हिलजुल रहा था वो तो शांत हो। लेकिन कहते हैं ब्रह्मानंद का भान होता नहीं है, इसलिए ब्रह्मानंद का भान नहीं हुआ, वृत्ति निद्रा में लय हो गई, तो ब्रह्मानंद कहाँ रहा, निद्रा आ गई। इसलिए निद्रा और आलस्य आदि जो है, इनके कारण से जब वृत्ति अपने उपादान अंतःकरण में लय होती दिखे, देखो यहां ये बहुत ध्यान करने की बात, जब आपको ये लगने लगे कि अब वृत्ति हमारी अपने स्वरूप में लय होने को जा रही है, प्रतीत होने लगे समाधि का, तो उस समय बड़ी सजगता किया है। सबसे ज्यादा सजगता उसी समय चाहिए जिस दिन भी कोई बहुत गहरा विषय प्रारंभ में शुरू होता है। वैसे तो प्रारंभ में रोज ही गहरा विषय लेकर के चलते हैं। हमारे गुरुदेव ने जो परंपरा बनाई, हमने देखा जब भी वो प्रवचन किया करते, जितना भी सबसे हार्ड टॉपिक होता उसको स्टार्ट वहीं से कर, उस टॉपिक को वहीं से लेकर के चलते। उसका कारण क्या होता है कि आरंभ में जिज्ञासा होती है सुनने की, आरंभ में सजग होता है, आलस्य नहीं होता, थकान नहीं होती, जागरूकता होती, तो शुरू में ग्राह्य शक्ति ज्यादा होती। इसलिए प्रारंभ हार्ड टॉपिक से करके धीरे धीरे उसे नॉर्मल की तरफ ला, सामान्य बना, और लास्ट आते आते तो उसको जानबूझ करके नीचे ले आते। क्यों? उसके पीछे कारण है कि बहुत अधिक देर तक सब ऐसे पात्र नहीं होते जो निरंतरता बनाए रख सके। हर व्यक्ति की निरंतरता नहीं बनता, इसलिए ऐसा किया करते थे। क्योंकि जब सत्संग होता है तो सत्संग में सब प्रकार के पात्र आते, तो जो मूल
विषय है उसको तो आरंभ में रख देते, स्टार्टिंग होती इसी तरह से। ये वेदांत का सिद्धांत भी, जो मुख्य विषय होता है उसको स्टार्टिंग में रख दिया जाता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर उसको इधर उधर से घुमा फिरा के सारे चर्चाएं उससे संबंध रखने वाली वो कर दी जाती है चर्चा। तो यहां यही बात कह रहे हैं कि सजग हो जाओ उस समय, जिस समय वो विषय चल रहा हो सजग होकर के, जाग करके सुनो, जागृत अवस्था में रह के सुनो, आलस्य को हावी ना दो, उन्हें दो अपने। ये जो आलस्य हावी हो जाता है ना, उस समय सजग हो जाओ और सिद्धासन लगा करके बैठो। सिद्धासन में सबसे बड़ी बात ये सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, जो आराम की मुद्रा में जो हम बैठते हैं, ये आराम की मुद्रा में बैठना ही सबसे बड़ा क्लेश है। सजग होकर के बैठना चाहिए। आराम की मुद्रा में बैठने पर तो शरीर को तो आराम मिलने लगता है, चलो है बहुत बढ़िया नहीं था। बढ़ती कहां चली गई? जा तो रही थी ब्रह्मानंद को लेने, चली गई निद्रा को लेने। यही स्टेप है वो। कहते जब आपकी ब्रह्माकार वृत्ति, जब आपका विषय आपकी समझ में आने लगे, आप उस विषय में डूबने लगे, तो उस विषय में बने रहिए। उस विषय के चिंतन से बाहर मत निकलिए, वृत्ति को उससे बाहर मत निकलने दीजिए। और जब ये वृत्ति बाहर निकल जाती है तो आलोक निद्रा जाती है और निद्रा हो जाती है और आप तो निद्रा सुख को प्राप्त करते हैं। कंट्रोल कीजिए अपने ऊपर, जब भी आलस आने को दो मन खींच। सही बात बता, जैसे आप देखा जो रात को ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, अब नींद तो आती है, जब नींद आने को होती है ना तो गाड़ी को रोक लो और गाड़ी को रोक करके देखेंगे, थोड़ा पानी निकालेंगे मुंह पर, थोड़ा सा चलेंगे, इधर ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, और नहीं तो कोई होटल दिखेगा तो चाय पिएंगे। हम तो चाय का निषेध करते हैं, लेकिन भाई वो चाय पिएंगे। ये एक बीमारी दूसरी चल गई, वो गुटखा, उससे मुंह चलाते रहते हैं, हालांकि जहर है, कैंसर का सबसे बड़ा कारण है मुख्य के, लेकिन ना समझ है तो ऐसे करते हैं। वो निद्रा को हावी नहीं होने देते, फिर लेके चल देते हैं अपने ट्रक को, बस को, गाड़ी। ये नियम है। तो वही बात कह रहे हैं कि जिस समय आप इस ब्रह्मानंद सुख को पाने के लिए समस्त बाह्य वृत्तियों से अंतर्मुखी वृत्ति को करके ब्रह्माकार वृत्ति को बनाते हैं, तो जब वृत्ति अपने उपादान अंतःकरण में आपको लगे कि अब तो ब्रह्मानंद का सुख आने को ही है, तो उस समय योगी को सावधान हो जाना चाहिए और वहां पर निद्रा आदि को रोक करके वृत्ति को जगाए। जो वृत्ति अब सोना जानी है, जो वृत्ति अब गड़बड़ करने लगी है, जब बार बार क्या होता है, ऐसे झटके आते हैं, जब मैं झटके आए ना तो बढ़िया से झटक लो, झटकों को झटक देना है। तो कहते हैं सावधान होके निद्रा आदि को रोक करके अपनी ब्रह्माकार वृत्ति को जगाए, और ब्रह्माकार वृत्ति को जगाए। जैसे रात को यहाँ शादी में जाना और ये है कोई पूरी रात बैठना ही पड़ेगा, तो आपने देखा होगा कि जैसे भोजन आदि करने के बाद एक बार नींद का बड़ा झटका आता, वो जो 11-12 बजे के लगभग समय होता है, उससे 2-3 बजे तक का जो समय होता है, उस समय नींद का बड़ा झटका आता है। नींद जो झटके को सहन कर जाता है, फिर नींद भाग जाती, फिर सुबह के समय 3-4 बजे नींद नहीं आती।
थका तो होता है जी। तो ऐसे ही भाई उसको सहन कर और उसमें सजग हो, और ये हर साधक के जीवन में है। और मैं कहता हूं साधना करो। अब बैठने की हिम्मत तो किसी किसी बिरले में है लंबे समय की, पर मैं तो कहता हूं लेट के करो। भाई जोनसों के घुटने खराब हो रहे हैं, एकांत में लेट जाओ। जब आप सोते हो रात को, अभ्यास उस समय सबसे बढ़िया होता है। कोई घर का काम नहीं रहा, कोई शरीर का काम नहीं रहा, किसी का कोई काम, संसार भी शांत है उस समय, वातावरण अनुकूल है, आराम से लेटो और लेट करके उस समय अपनी वृत्तियों को ब्रह्माकार, क्योंकि वातावरण सहायक हो गया, परिस्थितियां सहायक हो गई, काल सहायक, तीन चीज यही तो है। उस समय बाहर के विघ्न आपको आकर के परेशान बहुत कम करेंगे, अब तो आपके अंदर के विघ्न है। उन विघ्नों को हटा करके वृत्ति को ब्रह्माकार बनाने के लिए लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो, और लेटे लेटे सोना मत। ये भी जानना, सोना मत। जो सोने से काम होना है, शरीर को आराम मिलने का, वो तो तब भी मिल रहा। जागते रहो पर किसी को पता ना लगने दो कि मैं जाग रहा हूं। उस समय वृत्ति को ब्रह्माकार, सबसे बढ़िया समय, अभ्यास कर। ये ब्रह्माकार वृत्ति में आपके लेटने बैठने चलने इनसे कोई संबंध नहीं। यद्यपि जो सिद्ध लोग हुए हैं वो बैठकर ही, सिद्धासन में बैठकर के वृत्ति को ब्रह्माकार करते हैं, बैठे रहते, उनका अभ्यास है। लेकिन जिनका बैठने का अभ्यास नहीं है, बिना सारे के बैठ ही नहीं पाते, कमर गड़बड़ करने लगी है, घुटने गड़बड़ करने लगी है, तो मैंने तो आपको सबसे बढ़िया सुखासन बना दी, पता है। लेकिन सुखासन को निद्रासन में मत जाने दी, ये ध्यान रखो। गड़बड़ क्या होती है जब आप सुखासन से निद्रासन में चले। निद्रासन में नहीं जाना है, वृत्ति को ब्रह्माकार बनाना है, और सारे काम धंधे निपटा करके, ये ना हो कि बार बार बीच में विघ्न आए कि वॉशरूम जाना है, कि जो दवाई तो भूल ही गया, कि दूध पीना भूल गया। सारे काम निपटा लो, और सारे काम निपटा के तब लेटो आराम से, सोने के लिए नहीं, जागने। या निशा सर्वभूतानां ताम जागृति ही संयमी। गीता जी में भगवान ने लिखा, जो समस्त भूत प्राणियों की निशा होती है, रात्रि होती है, ताम जागृति की संयमी, आपको उसमें जागना है। यद्यपि इसका विषय दूसरा भी है कि जो आम जनता है, सामान्य लोग हैं, जो पंच विषयों की ओर जिनकी वृत्ति का प्रवाह है, सो ही रहे विश्व में सुना, मोह रूपी निद्रा में सुना, मोह निशा सो, मोह रूपी रात्रि में सो, ये भी बात। लेकिन हम तो ये दूसरी बात कहते हैं, सब सो जाए, आप जागो अपने स्वरूप, अपने आनंद, अपने ब्रह्म आनंद। अरे नींद तो 10 मिनट की आ गई तो 24 घंटे का कल्याण कर देती। 10 मिनट की नींद भी आ जाए तो नींद में जाते कहां, स्वप्न में जाते हो। उस स्वप्न में जाने से बढ़िया वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ ना। देख लो अपने कितने स्वप्न देखते हो रोजाना। स्वप्नों से बाहर निकलो और निद्रा काल में जागो। वो जो स्वप्न काल है उसमें जागो, निद्रा तो 10 मिनट की 20 मिनट की आगे, उसमें कल्याण हो जाएगा शरीर की। इसलिए वृत्ति को ब्रह्माकार बनाइए, निद्रा में वृत्ति को मत प्रवेश करने, रोकिए, अवलोकन कीजिए, शरीर तो जो ही पड़ा हुआ दिखे,
शरीर का तो आपको भान ही नहीं रहेगा, पड़ा रहेगा आपसे अलग, आप अलग शरीर अलग। उस अवस्था में शरीर तो बिल्कुल वायुवत हो जाता है। आपको अनुभव सिद्ध बात बता रहा हूं मैं, ये किसी के दूसरे के अनुभव की बात नहीं है। बिल्कुल वायुवत शरीर होता है, तेजोवत तो होता है, ऐसा शरीर होगा। हाँ, अपनी असीमता, व्यापकता, अनंतता, असीमता में विराजमान होते। तो मेरे मित्रों, निरंतर इस ब्रह्माकार वृत्ति को बनाइए और आने वाली निद्रा के विघ्न को हटा दीजिए, बढ़ा दीजिए। इस रीति से लय रूप विघ्न का विरोधी जो निद्रा आलस्य विरोध सहित वृत्ति का प्रवाह रूप जागरण, यानी निद्रा और आलस्य की वृत्ति का विरोध करते हुए उस वृत्ति के प्रवाह को जाग करके निरंतर बनाते हैं, वो ही उस ब्रह्मानंद को प्राप्त। तो पहला विघ्न है लय, वृत्ति को निद्रा में नहीं अपने स्वरूप में लय को प्राप्त कर, निद्रा और आलस्य के विघ्न को हटाए। अब दूसरा विघ्न बता रहे हैं। दूसरा विघ्न है विक्षेप। विक्षेप ये भाई बड़ा भयंकर विघ्न है। पहले तो विक्षेप मैंने बता दिया, लेकिन यहां पर एक बहुत बढ़िया उदाहरण देकर के विक्षेप को समझाया गया कि जैसे किसी बाज के, बिल्ली के डर से कोई चूहा उनसे डर करके किसी के घर में प्रवेश कर जाता है और घर में घर वाला देख लेता है, वो उसको बाहर भगा देता है। घर में उसे जगह नहीं मिलती, इधर उधर भागता है, लेकिन कहीं पर स्थान नहीं मिलता। और जब उसे स्थान नहीं देता तो फिर वो बाहर की तरफ, उसे बाहर की तरफ जाना। जब अंदर उसको स्थान नहीं मिलता तो फिर बाहर उसे आना पड़ता, और बाहर आते फिर क्या होता है, फिर भयभीत हो जाता है, क्योंकि बाहर बिल्ली बैठी है, बाज बैठा है, उसका भोग लगाने के लिए, उसे खाने के लिए, तो भयभीत, तो उसे या तो भय की प्राप्ति होगी या मरण की प्राप्ति। जब उसे कहीं स्थान नहीं मिलेगा तो वो भय को प्राप्त होगा, मरण को प्राप्त होगा। तो ऐसे ही कहते हैं, कहते हैं अनात्म पदार्थ को, अनात्म जो पदार्थ, मिथ्या जो पदार्थ है, अनित्य जो पदार्थ है, जो रहने वाले पदार्थ नहीं है, इनको अनात्म पदार्थ, जो रहने वाले हैं, जो निवृत्त हो जाने, जो जीवन में रहते हैं, काम चलाऊ तो हैं, लेकिन निपट जाए, सदा किसी का साथ देते हैं, जो दुख के हेतु, तो उनको दुख के हेतु जाने, अनात्म पदार्थों को दुख का हेतु समझ लो, जान लो। और जब जान लिया ये सब दुख के हेतु हैं, तो उस समय वृत्ति जब अंतर्मुख होती है, वो तो बाहर है सारे पदार्थ, उन बाह्य पदार्थों से वैराग को प्राप्त हुई वृत्ति, उनमें अनासक्त वृत्ति जब अंतर्मुखी होती है, अंदर जाती है। अब बाहर से वैराग को प्राप्त हुई, अब वृत्ति अंदर जाएगी, अब संसार में भ्रमण करेगी नहीं। जब अपने स्वरूप का आनंद लेना है तो अंदर जाना ही पड़ेगा।
बाह्य पदार्थों से ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होती। बाह्य पदार्थ को कुछ क्षण के लिए भोजन करोगे तो थोड़ा सा स्वाद दे सकते हैं, वस्त्र पहनोगे तो शोभा को प्राप्त होगे, संसार प्रशंसा कर सकता है, अपने को अच्छे लग सकते हैं कुछ समय। आभूषणों की यही बात है, मकान दुकान फैक्ट्री की यही बात है, कुछ समय के लिए वो सुखद लगते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये सब यही छोड़ के जाना है। कोई यहां से कुछ लेके नहीं गया अपने साथ आज तक, चाहे कितना बड़े से बड़ा राजा सेठ साहूकार हो, यहां व्यवस्था के लिए जोड़ा, काम चलाने के लिए जोड़ा, लेकिन उस जोड़ने में इतना आसक्त हो गया कि अपने प्रयोजन को भूल गया, और प्रयोजन को भूलने के कारण से आखिर क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो गया। जाना पड़ा ना, चले गए दुनिया से जो हाली हवाली, चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे, गया सिकंदर जब दुनिया से तो दोनों हाथ खाली। ये बात सिकंदर की नहीं भाई, मुट्ठी बांधे आई जग, हाथ पसारे जाओगे, हाथ पसारे जाओगे। नियम यही है, दुनिया का यही कायदा है। जब संसार में आते हो तो मुट्ठी बंद होती है, और जब जाते हो तो मुट्ठी खुली होती है, दूसरे को समझाने के लिए कि देखो मैंने कितनी जायदाद यहाँ पर जोड़ी, कितनी धन संपदा जोड़ी, लेकिन ये सारी की सारी मैं यही छोड़ करके जा रहा हूँ, देखो मेरे हाथ बिल्कुल खाली। यहाँ से न जमीन को ले जा सका, न मकान को ले जा सका, न परिजनों को ले जा सका, न हीरे जवाहरात को ले जा सका, न इतनी जो मकान दुकान फैक्ट्रियां करती थी किसी को भी नहीं ले, सब यही थी। तो इससे सिद्ध होता है कि ये सब यहाँ पर काम चलाऊ है, शरीर की उदर पूर्ति के साधन मात्र है, ऋण का लेना देना मात्र है। हमारा वास्तविक प्रयोजन केवल इसमें रमे रहना। ये तो उदर पूर्ति के लिए ठीक है, चलता रहने दो, प्रारब्ध अनुसार सबका ही चलना है। असली बात है इस सबसे जब चित्त विरक्त होता है तब अंदर की ओर जाता है, और क्यों जाता है कि अंदर बैठे हुए परमात्मा से मिलन, और परमात्मा से मिलकर के मुझे परमात्मा नंद की प्राप्ति। अब वो बहिर्मुखी वृत्ति से अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी करता, अब अंतर्मुखी वृत्ति उसने की, बाहर से वैराग्य को प्राप्त होकर के अंदर गया, और अंदर जब जो अंतर्मुखी वृत्ति हुई, अब वहां पर वो जैसे अंतर्मुखी वृत्ति हुई, उसके मन में आया कि बस अभी अंतर्मुखी वृत्ति हुई और अभी परमात्मा दर्शन हो जाना चाहिए। लेकिन अंदर बैठा हुआ परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि एकदम से उसका भान नहीं, एकदम से उस अति सूक्ष्म चेतन की अनुभूति नहीं होती, उस ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं होती। और जब कुछ काल स्थिर हुई वृत्ति के कारण से उसको ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं होती, तो फिर से वो बाहर की ओर वृत्ति आमों को हो जाती है। स्वरूप का आनंद लिए बिना, चैतन्य का आनंद लिए बिना वो वृत्ति फिर से बहिर्मुख हो जाती है, और ये बहिर्मुख हुई वृत्ति को ही विक्षेप कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति में विघ्न, ये विक्षेप। और किस कारण से हुआ? धैर्य ना होने। इसलिए कहते हैं कि धैर्य रखो भाई, जन्म जन्म मुनि
जतन करानी अंतरान कही आवत नाहि। जन्म जन्म प्रयत्न कराते और हम घंटे 2 घंटे में चाहते हैं। वैसे तो एक बार बताऊं, घंटा 2 घंटा भी कोई बिरला है जो व्रती को अंतर्मुखी रख पाता है। अपनी व्रती को अंतर्मुखी घंटा 2 घंटा भी कोई कोई बिरला होता है जो अंतर्मुखी कर लेता है व्रती को। और अंतर्मुखी का मतलब ये नहीं यदि रोज अंतर्मुखी व्रती होती है, सारा स्वप्न का खेल अंतर्मुखी व्रती में होता है। भाई इस अंतर्मुखी व्रती की बात नहीं है। ये तो बाहर के संसार को जो इसने जोड़ रखा है उसे अब अंदर जोड़ दिया। बाहर का जो संसार उसे दिख रहा है उसे अंदर खड़ा कर दिया, बाहर से ताकत के अंदर ले आया और कंजस्टेड कर दिया मामला। ये नहीं, अंतर्मुखी वृत्ति का मतलब है अंदर जब सारा संसार समाप्त हो जाए, केवल एक परमात्मा मात्र से होता है। अंतर्मुखी वृत्ति का प्रयोजन किया और सच मान, जैसे जैसे तेरी वृत्तियों को शांत करेगा, जैसे जैसे तेरी वृत्ति तेरे प्रयास से शांत होंगे, जब ये वृत्तियां शांत होती चली जाएंगी तो परमानंद की अनुभूति तुझे निश्चित होने ही लगी। लेकिन निरंतर अभ्यास, धैर्य के साथ, एकाग्रता के साथ जो विधि आपको बताई ना, करके देखना। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता, ये तो थ्योरेटिकल बातें होती हैं। थ्योरेटिकल बातों से उतना लाभ नहीं होता जितना प्रैक्टिकल से होता। और प्रैक्टिकल बातें इसलिए बताई जाती है आप करें प्रैक्टिकल। मैंने बहुत बार अनेक युक्तियां आपको बताई, हमारे शास्त्रों ने एक से एक युक्तियां हमें बताई हैं, उन युक्तियों को करके देखो तो सही। ये जो चर्चा को बहुत विस्तार दिया जाता है किसी भी विषय के ऊपर, उसका प्रयोजन ही नहीं होता। तो मेरे मित्रों, अपनी वृत्तियों को आप अंतर्मुखी बनाइए और वृत्ति को अंतर्मुखी होने के बाद बहिर्मुखी मत होने। वृत्ति की जब तक स्थिरता नहीं होगी उसके बिना स्वरूप के आनंद को आप प्राप्त नहीं करते। स्वरूप के आनंद का लाभ अगर यदि पाना है तो अंतर्मुखी वृत्ति की स्थिरता, इस वृत्ति की स्थिरता के बिना स्वरूप आनंद हो नहीं सकता। इसलिए अंतर्मुखी वृत्ति हुए थे, जितने समय वृत्ति ब्रह्माकार हो गए। और अगर ना भी हो गए, क्योंकि शुरू में तो होती नहीं है ना, जो वृत्ति अगर ब्रह्माकार नहीं हो रही है तो कम से कम उतने काल जो बाह्य पदार्थ हैं उनमें दोष दृष्टि होने से फिर से उस वृत्ति को ये बहिर्मुखी ना होने दे। योगी को ऐसी स्थिति में क्या करना है भाई? बहिर्मुखी वृत्ति से अंतर्मुखी वृत्ति, और अंतर्मुखी वृत्ति होने पर भी अभी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो तो फिर से बाहर वृत्ति भागने लगे तो करेंगे उसे रोको, उस वृत्ति को रोको। स्वरूप का बोध अभी नहीं, अभ्यास कर सिर पर पड़े। इस वृत्ति को रोकिए, अंदर ही रोको, उसको बाहर मत जाने दो। बाहर दोष दृष्टि का अवलोकन कीजिए। जब बहिर्मुखी वृत्ति होती है तो दोष भावना जब उसमें होगी तभी जाकर के वो अंतर रुक पाएगी कि बाहर के पदार्थ सब विनाशी है, मुझे अविनाशी को प्राप्त करना है। वो ब्रह्म अविनाशी है, अजर है, अमर है, अखंड है, अनंत है, असीम है, अपार है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, दृष्टा है, साक्षी है, केवल है। तो
तो इस प्रकार से उस ब्रह्म का निरंतर चिंतन ये ब्रह्माकार वृत्ति को निरंतर बनाता जाएगा और निरंतर बनती हुई वो ब्रह्माकार वृत्ति एक समय ऐसा आएगा कि अभ्यास से वो वृत्ति आपकी ब्रह्माकार हो ही जाएगी। और जब वृत्ति ब्रह्माकार होगी तो फिर ब्रह्म का उसके बाद भान होना प्रारंभ और धीरे 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 वो वृत्ति अपने स्वरूप को प्राप्त करके आप ब्रह्म स्वरूप में बैठा। तो इस विक्षेप को हटाएं। ये विक्षेप जो आपको आपके स्वरूप से दूर ले रहा, आपको आपके स्वरूप में जो टिकने नहीं दे रहा, इसलिए विक्षेप तब कहते हैं जब आए तो उस समय सजग हो जाओ, जैसे आलस्य निद्रा में बताया सजग हो जाओ। ऐसे जब ये विक्षेप आए ना अंदर से बाहर फिर से वृत्ति भागने लगे, रुक, अंदर से बाहर की ओर भागती हुई वृत्ति को फिर रोकिए। और जब अभ्यास करोगे तो रोकेंगे, बिना अभ्यास के नहीं रोकेंगे, जबरन रोक। इन वृत्तियों को ही रोकना है, क्योंकि वृत्तियां ही हैं जो बार बार संसार में भटकाती है। संसार में आनंद किसी को मिल नहीं सकता, कितने कितनी धन संपदा है अभी, किसी ने चाहे कहना रावण ने सोने की लंका बना ली, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती बना दिए, तो संसार में भोग के जितने साधन है सारे रावण ने इकट्ठे कर लिए, लेकिन उनसे सुख मिल पाया क्या? वो स्थिर रह पाए क्या? सारे निपट गए। उसके देखते देखते उसकी आंखों के सामने सब काल की ग्रास बन गई, जिस काल को कैद करके रखा हुआ था। इसलिए भाई ये संसार काम चलाऊ है, इस काम चलाऊ में सोइए मत, जाग जाओ बस। इस काम चलाऊ के चलते चलते ही अपना काम बना ली। नदी के बहते बहते लहरों के आते आते स्नान कर लो। एक आदमी समुद्र में नहाने के लिए गया और लहरों का वेग देखे और पीछे हट जाए। बहुत समय व्यतीत हो गया, वहां पर एक महाराज बैठे हुए थे, उन्होंने देखा, कहने लगे भाई क्या बात है, मैं देखता हूं बार बार तो समुद्र की ओर जाता है फिर उल्टा आ जाता है। कहने महाराज जाता तो हूं, मन करता है कि ये नहा तो नहा ले भाई। कहने ये बड़े वेग से लहरें आती है, इनको देख करके डर करके फिर पीछे हट जाता हूं, मैं लहरों के शांत होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कहने लगे भाई लहर कभी शांत नहीं, ये तो 24 घंटे बहती ही रहेगी। इन अशांत में तू शांत हो जा। संसार अशांत है, अशांति के लिए है, उस अशांत में ही शांत हो। सब कुछ के चलते चलते तुझे ब्रह्म को प्राप्त करना, ये भी चलता रहे वो भी प्राप्त हो जाए, बात तो तब है। संसार के चलते चलते तेरा अपना काम बन जाए। तन दुनिया में रहे भले, तन दुनिया में रहे भले, मन हरि चरण कहत कबीर सुनो भई साधु, सहज मोक्ति को पाई, ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। तो मन को ऐसे लगाइए इस अंतःकरण की वृत्ति को अंतर्मुखी बना करके स्थिरता प्रदान कीजिए। कुछ उपाय आज आपको बताए गए, कुछ विघ्नों को हटाने के तरीके बताए गए, लय और विक्षेप के संदर्भ में चर्चा की गई। अभी कसाय और रसास्वाद, ये 2 विघ्न और हैं और इन विघ्नों में अनेक विघ्न आते हैं।
इनकी चर्चा कल फिर आपके सम्मुख करेंगे। आज तो यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम गुरुवंदे श्यामल रामचंद्र भगवान की। उमापति महान पवन सुत हनुमान की। ओ भाई जय 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 जय